ये अंतर्विरोध अब चारों तरफ से सौरभ बहुगुणा को घेर रहा है। हम इस टाइम धरने प्रदर्शन पे हैं। मंत्री जी की, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी की कोठी के सामने। सौरभ बहुगुणा के लिए 2027 विधायकी का सफर इतना आसान नहीं होगा। ये हैप्पी करमजीत सिंह उत्तर सूरत 750 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट था और उसको हरवाया गया है। सौरभ बहुगुणा की राजनीतिक विदाई यहाँ से कर दी जाए। हमारे लोकल का मंत्री हो और इलेक्शन योग हमारे साथ इतनी मत परेशानी और धक्काशाही करे, लाठीचार्ज और धक्का गुंडागर्दी की बात करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार के विधायक सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं और सौरभ बहुगुणा इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्यों का परिणाम आया है, उससे उनके काम का, उनके दायरे का, उनकी चीजों का राजनीतिक मूल्यांकन हो रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। वो दौर याद करिए 2012 का, जब सितारगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किरण मंडल बम्पर वोटों से चुनाव जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन सरकार कांग्रेस की आई और कांग्रेस ने पैरासूट उम्मीदवार विजय बहुगुणा, सौरभ बहुगुणा के पिताजी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जबकि विजय बहुगुणा जी कहीं से चुनाव नहीं लड़े थे, वे विधायक नहीं थे। तो ऐसे में सबसे सॉफ्ट कैंडिडेट नजर आए किरण मंडल। और किरण मंडल कैसे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, ना सिर्फ भाजपा की सदस्यता छोड़कर बल्कि विधायकी छोड़कर वे विजय बहुगुणा के लिए राजी होते हैं और विजय बहुगुणा को वो अपनी सीट दान में देते हैं कि आप यहां से चुनाव लड़ें। इस पर बहुत तरीके के सवाल खड़े हुए थे। दबाव में लिया गया, क्या प्रलोभन दिए गए, क्या लालच दिए गए, ये उस समय के आरोप थे जिनके जवाब आज तक बंगाली समाज की कम्युनिटी खास तौर पर तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि सत्ता में थे विजय बहुगुणा जी और सबसे ज्यादा जो एक बात पहुंचाई गई वहां के लोगों के लिए, खास तौर पर बंगाली समुदायों के लिए, कि वहां की जो जमीन वो वर्ग क में नहीं थी और वहां की जमीन का नियमितीकरण हो जाएगा, भूमि पर भूमि का अधिकार मिल जाएगा। लोगों को ऐसी उम्मीद जगाई गई थी और इस नाते ये सवाल उस समय दबा दिया गया। लेकिन तब भी बंगाली समाज का एक वो वर्ग था जो ये सवाल कर रहा था कि जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बंगाली समाज को दूसरी दफा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व हासिल हुआ था। सितारगंज से किरण मंडल के रूप में उन किरण मंडल को आखिर क्यों बैठाया गया, क्यों उनकी सदस्यता की बलि दी गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे ये मुद्दा गहराता गया और ये आरोप बहुगुणा परिवार पर लगता गया कि बंगाली समाज के ऊपर, बंगाली समाज को जो विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व मिला था किरण मंडल के रूप में, वो प्रलोभन के आधार पर छीन लिया गया और इस छीनने की साजिश में विजय बहुगुणा जी को सबसे बड़ा मोहरा तमाम सारे लोग वहां के आज मानते हैं। और फिर 2017 में जब चुनाव होते हैं तो विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा जी चुनाव लड़ते हैं और निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, कुछ एक बुनियादी काम जो सड़कों से संबंधित थे वो काम करवाए गए और उन काम की बदौलत 2017 में विजय बहुगुणा के सुपुत्र सौरभ बहुगुणा विधायक बनते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 2017 में विधायक बनने के बाद सौरभ बहुगुणा ने खास तौर पर सड़कों के रूप में एक बेहतरीन काम किया और सिरसा मोड़ से शक्ति फार्म तक की जो सड़क थी, मुख्य सड़क, उसको बनवाने का काम किया। उसका श्रेय उनको जाता है। 2022 में भी उसी आधार पर चुनाव लड़ा गया और संयोग के फिर सौरभ बहुगुणा जीतते हैं और इसमें भी बंगाली कम्युनिटी का जो वोट है वो एक छत्र वोट सौरभ बहुगुणा को और भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। और ये भी संयोग कि कैबिनेट में उनका चयन हो जाता है और आज सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री के रूप में हैं। लेकिन 2022 के बाद का जो ग्राफ कैबिनेट मंत्री बनने के बाद
सौरभ बहुगुणा का बढ़ना चाहिए था, वो ग्राफ उनका नहीं बढ़ता है, बल्कि वो ग्राफ गिरता चला जाता है। और उस ग्राफ के गिरने की शुरुआत 20 सितंबर 2024 से होती है। आपको मालूम है कि सदन के अंदर मानसून सत्र में पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज को लेकर एक आपत्तिजनक या अल्प ज्ञान के चलते जो टिप्पणी की थी, उसके आक्रोश में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ था। और उस आंदोलन के खिलाफ सौरभ बहुगुणा खड़े हुए और वहां से जो बंगाली कम्युनिटी है, उनके मन से, उनके दिल से, उनके दिमाग से उतरने का सफर सौरभ बहुगुणा का शुरू हो जाता है और डाउनफॉल भी सौरभ बहुगुणा का शुरू हो जाता है, जिसका हमने प्रमाण देखा सितारगंज के अंदर। जब अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर जनवरी में निकाय चुनाव हुए, तो शक्ति फार्म वो केंद्र बिंदु जो बंगाली समाज के तमाम सारे गांवों को जोड़ता है, उसमें सिर्फ बंगाली समाज के लोग नहीं हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, पर्वतीय समाज के लोग भी हैं, वहाँ पर जट सिख और राय सिख भी हैं, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी हैं कम संख्या में। लेकिन वो शक्ति फार्म जो केंद्र है राजनीति का, वहाँ पर सबसे पहली पटखनी सौरभ बहुगुणा खाते हैं, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो निकाय चुनाव में चेयरमैनी का चुनाव नहीं जीतता है। और वो जो गुस्सा सितंबर 2024 की रैली में जो आरोप बंगाली कम्युनिटी के लोगों ने लगाया कि उस रैली को फ्लॉप करने का काम सौरभ बहुगुणा जी के द्वारा किया गया, लोगों को रोकने का काम किया गया, जो बंगाली समाज के भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय नेता थे, उनको डराया गया, धमकाया गया और उनको पार्टी का विहिप दिखाकर रैली से दूर रखने की एक कोशिश की गई। बसें रोकी गई, वाहन रोके गए और लोगों को 20 सितंबर 2024 को रुद्रपुर के गांधी पार्क में नहीं आने दिया गया। ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप उस 20 सितंबर 2024 के बाद से आज तक उस पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र के आम बंगालियों का आरोप कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के ऊपर है, और जिसका साफ गुस्सा अब देखने को मिला है इस पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चला है। यूं तो सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय रूप से या अधिकांश क्षेत्रफल के रूप से कहूं 5 जिला पंचायत की सीटें आती हैं, लेकिन एक सीट जो रुद्रपुर विकासखंड, किच्छा विकासखंड के साथ जुड़ती है, वो भंगा सीट है। और भंगा सीट की भी सिर्फ एक भंगा ग्राम सभा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बाकी पूरा हिस्सा वो सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो 6 सीटें हैं जिला पंचायत की, ये 6 सीटें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के राजनीतिक कद को तय कर रहा है इस समय। और इस बार ये फैक्ट देखने को मिला, जो बंगाली समाज के ही नहीं, खासतौर पर बंगाली समाज की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपने पोस्टर से, अपने बैनर से, अपने फ्लैक्स से, अपने चेस कार्ड से सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री के फोटो को दूर रखा। इस कदर लोगों के अंदर आक्रोश था। और परिणाम देखिए कि भाजपा के कैंडिडेट को हराकर पंचायत चुनाव में लोगों ने एक आईना दिखाने का काम सौरभ बहुगुणा को किया है। गोविंद नगर की वो सीट जो परंपरागत तौर पर अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी को या सौरभ बहुगुणा को पड़ता रहा है, हालांकि वहां पर जो चुनाव जीती हैं वो अनीमा सिंह जीती हैं, और अनीमा सिंह पूर्व में भी जिला पंचायत की सदस्य हैं, और अनीमा सिंह बंगाली समाज से ही आती हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कृष्णा राय को पराजित किया है। कृष्णा राय के पति वो सौरभ बहुगुणा के बहुत खासम खास माने जाते हैं। अनीमा सिंह को 9,775 वोट मिलते हैं, और इसके बनस्पत
सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कृष्णा राय को 5,527 वोट मिलते हैं। और ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। सौरभ बहुगुणा का भी राजनीतिक गढ़ ये माना जाता है और अपने ही गढ़ में वो इस तरीके से पराजित हो जाते हैं जिसकी कल्पना शायद नहीं की गई थी। इसके बाद गुरुग्राम में आइए। गुरुग्राम में शिल्पी सिंह चुनाव जीतती हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। मानवेंद्र सिंह जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी है शिल्पी सिंह, पहला चुनाव था उनका और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदवारों को हराया। और इस सीट पर, गुरुग्राम की सीट पर, जहां पर शिल्पी सिंह ने 4,473 वोट हासिल किए, वो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की साधना सरकार तीसरे नंबर पर चली जाती है। रवीन खान जी, आपने नाम सुना होगा, भाजपा के नेता हैं और सौरभ बहुगुणा के अच्छी जो उनकी कोर टीम है उस टीम के मेंबर माने जाते हैं और उनके परिवार का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर पहुंचता है। शिल्पी सिंह हराती हैं ब्यूटी राय को, जिनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट थी, और 4,324 वोट ब्यूटी राय को मिलता है। नकुलिया में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, सौरभ बहुगुणा को हार का सामना करना पड़ा। आशा देवी हैं, आशा देवी जितेंद्र राणा की पत्नी हैं और वो राणा जो है आपके थारू समाज से आते हैं। वे बम्पर वोटों से चुनाव जीतते हैं, 9,556 वोट उनको मिलते हैं। और बीजेपी की मंगेश्वरी राणा, जिनको 8,028 वोट मिलते हैं। मंगेश्वरी राणा जी के पति उदय राणा हैं, जो ठेकेदार हैं ये बताया जा रहा है, और वे दिन रात सौरभ बहुगुणा जी के राजनीतिक दरबार में ही शामिल रहते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत ही अधिकतम करीबी हैं। और जो सितारगंज बेल्ट में थारू बेल्ट आती है, उस बेल्ट के वोट को प्रभावित करने का मादा उदय राणा जी के भीतर होता है और उदय राणा जी को जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा जी की ओर से चुनाव में मिलती रहती है। सरकड़ा सूरज नारायण, यहां से भारतीय जनता पार्टी या सौरभ बहुगुणा के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीतते हैं, 4,946 वोट उनको मिलते हैं। और योगेंद्र यहां पर 4,112 वोटों से हार जाते हैं। बिडोरा सदफ मलिक हैं, ये महिला हैं सदफ मलिक, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ना भी सही, लेकिन सौरभ बहुगुणा की समर्थित कैंडिडेट, इनको 5,105 वोट मिलते हैं और करमजीत सिंह को 5,091 वोट मिलते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और सौरभ बहुगुणा के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। लेकिन मत भूलिए कि करमजीत सिंह का यह आरोप है कि उनको जीता हुआ चुनाव महज 14 वोटों से हराया गया और खुला आरोप उन्होंने वोटों की चोरी का, हेराफेरी का आरोप सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री के ऊपर लगाया। हम इस टाइम धरने प्रदर्शन पे हैं। मंत्री जी की, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी की कोठी के सामने। ये हैप्पी करमजीत सिंह उगता सूरज 750 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट था और उसको हरवाया गया है। सिर्फ क्यों? एक राजनीति सत्ता के चक्कर में। तो अगर ये आरोप सत्य है और ये घटना सही है, करमजीत सिंह का वाकया सही है, तो ये सीट भी फिर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हार जाते। लेकिन 14 वोटों से चुनाव अधिकारी ने उनको घोषित किया है, तो 2 सीटें सौरभ बहुगुणा के हिस्से आई हैं। हालांकि ये विरोध इतना ज्यादा है करमजीत सिंह के प्रकरण को लेकर कि जबरदस्त आक्रोश है। बंगाली कम्युनिटी के साथ साथ अब जो सिख कम्युनिटी है वो भी सौरभ बहुगुणा के खिलाफ मैदान में उतर आई है। अब महत्वपूर्ण सीट भंगा की हम बात कर लेते हैं। भंगा में पहले से ही जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सुरेश गंगवार, उनके खिलाफ शिवांगी गंगवार चुनाव लड़ रही थी। शिवांगी गंगवार भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार नहीं थी और रेणु गंगवार भी, सुरेश गंगवार की पत्नी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट नहीं थी। लेकिन सौरभ बहुगुणा की कैंडिडेट थी शिवांगी गंगवार और प्रचार के लास्ट दिनों में आपने देखा कि सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री शिवांगी गंगवार के लिए जनसभाएं करते हैं और कई सारी नुक्कड़ सभाएं करते हैं।
और शिवांगी गंगवार बुरी तरीके से चुनाव हार जाती हैं। रेणु गंगवार को 9,268 वोट मिलते हैं। कांग्रेस की बुशरा मलिक को 5,714 वोट मिलते हैं और सौरभ बहुगुणा जिसको चुनाव लड़ा रहे थे शिवांगी गंगवार को, उनको महज 1,761 वोट मिलते हैं। तो यहां पर भी जो गंगवार या देसी कम्युनिटी है उसका विरोध सौरभ बहुगुणा को झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो प्रतिद्वंदिता है और ये जो राजनीतिक अंतर्विरोध है, ये अंतर्विरोध अब चारों तरफ से सौरभ बहुगुणा को घेर रहा है। बंगाली कम्युनिटी भी अब ये डिमांड कर रही है कि हम 2012 में हमने अपना कैंडिडेट खो दिया था, अपना जनप्रतिनिधित्व खो दिया था सितारगंज सीट से, तो इस बार हम अपना विधायक चुनकर लाएंगे। तो ये जो मैं एक रिजल्ट निकाल के लाया हूं वो अब ये संकेत देती हैं कि सौरभ बहुगुणा के लिए 2027 विधायकी का सफर इतना आसान नहीं होगा और लोगों की मनसा को अगर टटोला जाए तो शायद संकेत यही निकल कर आ रहे हैं। सितारगंज की जनता ने एक मन बना लिया है कि अब वक्त आ गया है जब सौरभ बहुगुणा की राजनीतिक विदाई यहां से कर दी जाए। ये आम जनता की राय है, मेरी कोई राय नहीं है। इससे अनसुनी आवाज की सहमति असहमति कतई नहीं है। जो बात फील्ड में है, जो बात जमीन पर दौड़ रही है, उस बात को मैंने तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रख दिया है। आप सभी से निवेदन, यूट्यूब पर जाइए, अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अपने सवाल यहां दर्ज कराइए, इस रिपोर्ट को साझा कीजिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ और अपडेट के साथ मैं आपके बीच में आता रहूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।